Students, Assalamu alaikum. This is chemistry class for grade 9. That is our old 9th class students. Today we are going to start chapter number 8, that is chemical reactivity. We have done the introduction in our previous lecture. Today we are going to start with the metals. Excuse me, some basic properties of metals. First of all, we should know where they occupy in the periodic table कि ये पीरियोडिक टेबल में इनकी प्लेस क्या है. जब भी हम मेटल्स की बात करें या नॉन मेटल्स की, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ स्टैंड करती हैं. सो दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल. यू कैन सी हियर दीज आर occupy three lower quarters of periodic table: this one and this one. Here are metal occupies. So this is the location of metal. Now we all are familiar with many metals we see around us. जैसे कि हम आप देखते हैं, कॉपर का हमें पता है, आयरन का पता है, गोल्ड का पता है, सिल्वर का पता है, एल्युमिनियम का भी पता है. और इनको जो है एक शेप से दूसरी शेप में चेंज किया जा सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, कि अगर इन्हें हीट प्रोवाइड किया जाए या उनको मोल्ड किया जाए, एक शेप से दूसरी शेप में चेंज किया जाए, कास्ट किया जाए यानी उनके अंदर डिज़ाइन बनाए जाएं हैमरिंग के थ्रू या रोलिंग के थ्रू. या रोलिंग में क्या होता है कि इनकी शीट्स बनाई जाती हैं. तो इस तरह से we can transfer into variety of shapes. और आप देखते भी हैं आपके इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें मेटल की आपको नज़र आएंगी. आपकी विंडोज़ हैं, आपके डोर्स हैं, आपके यूटेंसिल्स हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, और देर आर सो मैनी थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ मेटल्स. और ये जो इनकी शेप चेंज होती है, ये डिफरेंट प्रोसेस हैं जिसमें कि मेल्टिंग भी हो सकती है, मोल्डिंग है, कास्टिंग है, हैमरिंग है और रोलिंग है. टिपिकली दे आर शाइनिंग, और इनका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट से हाई मेल्टिंग पॉइंट्स है. और दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी गुड कंडक्टर्स वो होते हैं हीट जिनसे हीट पास कर जाती है. और इसकी कॉमन एग्जांपल ये है कि आप कोई भी मेटल की बनी हुई चीज़ गर्म करें तो आपको जो है वो फील होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पैन में है, बॉइलिंग हो रही है, उसमें एक स्पून रख दें दूसरा आयरन का, और थोड़ी देर बाद देखें वो स्पून भी जो है वो भी गर्म हो जाता है. दैट इज़ अ कंडक्शन ऑफ हीट, कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. एंड दे टेंड टू लूज़ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन. और ये जो है मेटल्स जो हैं हमेशा जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं. इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 to 2 or more than, according to complete their octet, and they tend to lose the electron in a chemical reaction. First is the electropositive character. Electropositive character क्या है? The tendency of a metal to lose electron is called electropositivity. आप इसको यहाँ पे इससे देख सकते हैं. ये एक रिएक्शन है, ये M किसी भी मेटल के लिए है, और इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ होता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. जैसे कि आप जानते हैं कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी एटम में इक्वल होते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन कम हो जाए तो उसके प्रोटॉन ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो मेटल्स जो हैं वो टेंड टू लूज़ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से उन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. मेटल्स का जो एटॉमिक साइज़ है और आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है और साइज़ बहुत बड़ा है. साइज़ बड़ा होने का क्या मतलब होता है? एटॉमिक साइज़ कि दे हैव नंबर ऑफ शेल्स अराउंड देम. एटम, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैव नंबर ऑफ शेल्स, और जितने शेल्स बढ़ते जाते हैं उतना ही साइज़ जो है इंक्रीज होता जाता है. और जितने इलेक्ट्रॉन जो हैं दूर होते हैं न्यूक्लियस से, उतना ही इजी होता है उन्हें रिमूव करना वैलेंस इलेक्ट्रॉन से. तो उसके लिए एनर्जी भी कम है. जितना करीब होते हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के, उतने ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में ज़्यादा होती है, और उनको
एनर्जी जो है ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है रिमूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन को. सो metals have large size and low ionization energy. As ionization energy decreases down the group, the electropositivity increase. इसका क्या मतलब है कि साइज और जो है आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. फॉर एग्जांपल कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप का क्या मतलब है, दिस इज as this is 1 2, this is down the group from hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium. इसको हम कहते हैं डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीज होता है. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. सो बाय द डेफिनेशन, as ionization energy decreases down the group, the electropositivity increase. यानी अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी कम चाहिए तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज़्यादा होगा. दस सोडियम इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लिथियम. अब इसको हम यहाँ पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि सोडियम, दिस इज सोडियम, आप भी पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं सोडियम इज़ मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन लिथियम, क्योंकि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, क्योंकि साइज जो है वो इंक्रीज होता है. ठीक है, तो इसलिए सोडियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन लिथियम. इन द सेम वे पोटाशियम इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव then sodium, rubidium is more electropositivity than positive than potassium, और इसी तरह सीजियम एंड फ्रांसियम. जितना जितना डाउन द ग्रुप जाएंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा और टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन विल आल्सो बी इंक्रीज, वो भी इंक्रीज होती जाएगी. सो दिस इज द वे. Then lithium. Similarly, magnesium is more electropositive than beryllium. This is the 2A group. क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि this one magnesium is more electropositive than beryllium. इसी तरह calcium is more than magnesium, strontium is more than calcium, barium is more than strontium, और radium is more electropositive than barium. So this is the way electropositive character increases down the group. On the other hand, the tendency to lose the electron decreases as we move left to right in a period. आप ये इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट, दिस इज लेफ्ट टू राइट, लिथियम टू बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड होता है, टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है अलोंग द पीरियड. फॉर इंस्टेंस इन द सेकेंड पीरियड लिथियम एंड बेरिलियम आर मेटल, बोरॉन इज मेटलाइड. मेटलाइड का मतलब ये होता है वो एलिमेंट जिनमें दोनों के करेक्टर्स होते हैं, मेटल्स के भी और नॉन मेटल्स के. वेयर एज कार्बन, नाइट्रोजन एंड नियॉन आर नॉन मेटल्स. आल्सो बेरिलियम इज लेस मेटेलिक देन लिथियम. बेरिलियम इसी तरह जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो मेटालिक करेक्टर भी कम होता जाता है. लिथियम ज़्यादा मेटालिक है बेरिलियम से, लेकिन बेरिलियम ज़्यादा मेटालिक है कम मेटालिक है लिथियम से, क्योंकि जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं मेटालिक करेक्टर भी कम होते जाते हैं और नॉन मेटल्स के करेक्टर शुरू हो जाते हैं. सो दैट्स वाई बेरिलियम is less metallic than lithium. These trends in electropositivity reflected in chemical reactivity metals. In a group, the reactivity of metals
अब हमने एक स्पेसिफिक ऑक्सीजन के साथ डिफरेंट मेटल की रिएक्टिविटी देखनी है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल सी द reactivity of oxygen with different metals, learn these characters of metals and their electropositive character. That's all for today. Have a nice time. Allah Hafiz.